आज हम पढ़ेंगे जीडीपी बेस ईयर रिवीजन और नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें नया बेस ईयर 2022-23 घोषित किया गया है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पुराना बेस ईयर 2011-12 हटाकर नया जीडीपी सीरीज लॉन्च किया है। इससे जीडीपी की मेथडोलॉजी, सेक्टर वेट, डेटा सोर्स और डिफ्लेटर सभी में बदलाव आता है। सबसे पहले समझिए बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर एक ऐसा रेफरेंस वर्ष होता है जिसकी कीमतों को आधार बनाकर हम रियल जीडीपी यानी कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी निकालते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है इन्फ्लेशन का असर हटाकर असली ग्रोथ मापना। इसी से सरकार को पॉलिसी प्लानिंग, सेक्टर एनालिसिस और बजट प्लानिंग में मदद मिलती है। अब जीडीपी निकालने के 3 मुख्य मेथड याद रखिए। पहला है प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें सभी सेक्टर का जीवीए जोड़कर जीडीपी बनती है। दूसरा है इनकम मेथड, जिसमें वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जोड़ते हैं। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें फॉर्मूला होता है PFCE प्लस GFCE प्लस GFCF प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल्स जीवीए बेसिक प्राइस जोड़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नया जीडीपी सीरीज 2022-23 के कुछ की फैक्ट्स देखिए। FY26 की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% बताई गई है। FY24 में 7.2% और FY25 में 7.1% रही। वहीं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ FY26 में 8.6% है। सेक्टर वाइज देखें तो मैन्युफैक्चरिंग बड़ा ड्राइवर बना और ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन सेक्टर की ग्रोथ 10.1% रही। डिमांड साइड पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट यानी PFCE और GFCF दोनों 7% से ज्यादा बढ़े। अब सवाल आता है बेस ईयर 2022-23 क्यों चुना गया? क्योंकि ये पोस्ट कोविड एक ज्यादा स्टेबल वर्ष है और इसमें डिजिटल सर्विसेज, गिग इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए सेक्टर की सही कैप्चरिंग संभव है। नए डेटा सोर्स में GST डेटा, ASUSE, PLFS, ई-वाहन पोर्टल और PFMS शामिल किए गए हैं। साथ ही मेथडोलॉजी में डबल डिफ्लेशन और सप्लाई यूज टेबल जैसी तकनीक अपनाई गई है। अब सबसे बड़ा UPSC पॉइंट इसका पॉलिसी इम्पैक्ट। अगर नॉमिनल जीडीपी 3-4% कम दिखती है तो फिस्कल डेफिसिट रेशियो अपने आप बढ़ जाता है और डे टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ जाता है। इससे सरकार की फाइनेंशियल प्लानिंग प्रभावित होती है। निष्कर्षतः जीडीपी रीबेसिंग एक टेक्निकल सुधार है, लेकिन इसका असर सीधे ग्रोथ, क्रेडिबिलिटी, सेक्टर प्रायोरिटी, फिस्कल डेफिसिट और डेट मैट्रिक्स पर पड़ता है।